यहाँ पे ना कल का दिन आपके पास बचा हुआ है। 16 तारीख से यहाँ पे काउंसलिंग शुरू हो जाएगी 10th बेस्ट पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार इसको देखेंगे, रिपीट करेंगे इसको, कहीं हमसे कोई ऐसी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए जिसकी वजह से आपको आगे प्रॉब्लम फेस हो। तो यहाँ पे देखिए, पहला राउंड यहाँ पे लिया जाएगा 16 तारीख को। आपका फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है, पहला राउंड लिया जाएगा 16 तारीख को 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का, जो यहाँ पे काउंसलिंग है ना फिजिकल। तो 16 तारीख को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है, ये पहला राउंड होने वाला है, फर्स्ट राउंड होने वाला है 16 तारीख को। और यहाँ पे आपको काउंसलिंग फीस भी जमा करनी होगी, 1,000 रुपये आपको जमा करना। जिनको नहीं पता है ना वो एक बार सुन ले अच्छे से। 1,000 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी है, काउंसलिंग फ़ीस होती है। और ये कैसे आपको पे करनी है अभी हम देखेंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहले 16/10 वेडनेसडे का दिन आता है। 16/10 को 1 से लेकर 700 तक जिनकी भी रैंक है, चाहे वो कैटेगरी वाले हों या फिर अनरिजर्व वाले हों, सभी यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड करेंगे। और 17 को भी काउंसलिंग है। 17 को किनकी है? जिनकी रैंक जो है 701 से लेकर 1462 तक आई है, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, वो यहाँ पे काउंसलिंग को अटेंड करने जाएंगे। समझ में आ रहा है? और काउंसलिंग फ़ीस मैंने आपको बताया 1,000 रुपये, वो आप यहाँ पे देखिए। जो भी पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स हैं उनको 1,000 रुपये की फ़ीस पे करनी है। कैसे करनी है? पीओएस मशीन जो भोपी ऑफिस के बाहर में होंगी, भोपी ऑफिस जम्मू में भी होंगी, श्रीनगर में भी होंगी, तो वहाँ पे डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप 1,000 रुपये की फ़ीस पे करोगे। बिना फीस पे किए बिना आप यहाँ पे काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हो, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, 1,000 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी है। क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि 1,000 रुपये की फ़ीस 12th वालों को तो कोई भी फ़ीस नहीं है, तो फिर यहाँ पे मतलब 12th बेस जो पैरामेडिकल है उनको कोई भी फ़ीस नहीं है, तो फिर 10th वालों को इतनी ज़्यादा फ़ीस कैसे है? तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि 12th वालों को भी यहाँ पे काउंसलिंग फ़ीस जो है वो देनी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे 10th वालों को भी यहाँ पे देनी होती है। सो यहाँ पे लिखा भी गया है, एनी कैंडिडेट जो फेल होता है यहाँ पे काउंसलिंग फ़ीस को डिपॉजिट करने में फेल होगा तो उसको पार्टिसिपेट नहीं दिया जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए। बाकी यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा कि अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपने साथ में लीजिएगा एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। सारे ही डॉक्यूमेंट्स मेरे हिसाब से आप 10वीं का जो मार्क्स कार्ड वगैरह रहता है, डोमिसाइल, अपना आईडी कार्ड वगैरह, जो भी आइडेंटिटी कार्ड रहता है, सारी चीज़ें आप अपने साथ में रखिए। क्यों वहाँ पे जाके आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, क्योंकि दूर दूर से आप वहाँ पे जाओगे, पहुँचोगे, वहाँ पे अगर कोई डिमांड आपसे होती है तो फिर अगर वो नहीं वहाँ पे आपके पास होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में रखिए। और यहाँ पे इन्होंने बताया है डोमिसाइल और बाकी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई जो जेके भोपी है ना वो डॉक्यूमेंट्स आपके इसलिए चेक करेगा क्योंकि वो जो कैंडिडेट्स को यहाँ से मतलब कॉलेज वगैरह जो भी अलॉट करेगा ना, तो उस कॉलेज में क्या किया जाएगा, आगे आपकी 10वीं का मार्क्स कार्ड वगैरह देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10वीं के बेसिस पर ही यहाँ पे आपको क्या होती है, एडमिशन मिलती है कॉलेज में। तो मान लीजिए कि भोपी ने आपको कॉलेज अलॉट किया बिना डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तो जब आप वहाँ पे पहुँचोगे जो कॉलेज आपको दिया गया है वहाँ पे वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, 10वीं का मार्क्स कार्ड बोलेंगे, डोमिसाइल बोलेंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो फिर एडमिशन किस बेसिस पर आपको मिलेगी वहाँ पे? तो इसलिए यहाँ पे जो जेके भोपी है वो यहाँ पे इसी उन कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे भेजता है जिनके डॉक्यूमेंट्स ओके होंगे, उनको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो वहाँ पे सीट्स जो हैं वो फिल की जाएंगी, सीट्स जो हैं वेकेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सीट्स की जो यहाँ पे फिलिंग होनी है वो जेके भोपी का यहाँ पे काम होता है। बाकी फ़ीस को लेकर कमेंट आता है तो फ़ीस भी यहाँ पे जो है कॉलेज से ही आपको कंफर्म पता लगेगा। जो कॉलेज आपको मिलेगा ना वहाँ से आपको एग्जैक्ट पता लगेगा, एग्जैक्ट नंबर जो है आपको पता लगेगा कि 2024 में कितनी फ़ीस वो आपसे चार्ज कर रहे हैं। और इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ बताई है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे फेल हुए हैं, फेल कैसे हुए हैं, जो कैंडिडेट डेफिशिएंट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को सबमिट करने में फेल हुए हैं ना, जो 14/8/2024 तक यहाँ पे टाइम दिया गया था, 14/8/2024 तक जो यहाँ पे
डेफिशिएंट कैटेगरी सर्टिफिकेट को सबमिट करने का यहाँ पे टाइम दिया गया था। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे फेल हुए हैं, सबमिट नहीं मतलब उन्होंने किया है, तो वो यहाँ पे शैल बी कन्वर्टेड इनटू ओपन मेरिट, तो उनको ओपन मेरिट में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। अदरवाइज एलिजिबल इन द सेड कैटेगरी, अगर वो उन्होंने सबमिट किया होगा तो फिर वो कैटेगरी में आएंगे, अगर सबमिट नहीं किया होगा तो फिर वो ओपन मेरिट में ही उनकी यहाँ पे गिनती होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे अटेंड नहीं कर सकता है फिजिकली खुद से, कोई भी वैलिड रीज़न अगर उसका है कि भाई वो काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकता है, तो वो अपनी फैमिली मेम्बर में किसी को भेज सकता है, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी लेटर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में उनको मतलब साथ में लेना है वहाँ पे, तभी जाकर उसको वहाँ पे क्या किया जाएगा, अटेंड किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए। द बोर्ड शैल नोटिफाई द प्रोविजनल सिलेक्शन इंडिकेटिंग एप्लीकेशन नंबर, जेंडर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और यहाँ पे देख लेते। आप दोस्तों यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आने वाला है, तो कल की डेट में यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आएगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन से कॉलेजेस में कितनी क्या सीट्स टोटल है जो बोर्ड की ओर से फिल की जाएंगी, और ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। तो कल यहाँ पे जो है सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। परसों आपकी काउंसलिंग है ना, तो कल यहाँ पे सीट मैट्रिक्स वगैरह आ जाएगा, तो यहाँ पे चैनल पे आप बने रहिएगा किसी भी फर्दर अपडेट के लिए। द कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर दीज डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्सेज आर एडवाइज टू कंटेक्ट द कंसर्न कॉलेज। यहाँ पे बताया कि जो भी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना, उनको यहाँ पे बताया गया कि आप कॉलेज जो इंस्टीट्यूट आपको मिला है ना, वहाँ पे आप कंटेक्ट कीजिए फीस स्ट्रक्चर के लिए, और बाकी फॉर्मेलिटीज़ के लिए वहाँ पे पता कीजिए। कॉलेज से आपको पता लगेगा कितनी फ़ीस भी है और फॉर्मेलिटी क्या आपको लेके जाना है ना, ये ज़रूरी है। तो एक बार आप पता कीजिएगा, जो भी कॉलेज आपको दिया जाएगा उस कॉलेज में आप कंटेक्ट कीजिए कि क्या क्या फॉर्मेलिटी आपको लगने वाली है। इसके अलावा कुछ और, जैसे मैंने आपको बताया 10वीं का मार्क्स कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपको लेनी है। और 16 को आपकी काउंसलिंग है, 1 से लेकर 700 तक जिनकी रैंक है उनकी 16 तारीख को काउंसलिंग है। तो 16 तारीख को आप सुबह कितने बजे पहुंचोगे, भोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर, आपको रिपोर्ट करना है कितने बजे, 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है। तो ये टाइम दिया गया, टाइम पे ही पहुंच जाइएगा। 8:30 बजे तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि 8:15 पे ही वहाँ पे पहुँच जाओ, या 8:20 पर पहुँच जाओ वहाँ पे। ऐसा आप कीजिए कि ताकि आपको वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 8:15 तक आप वहाँ पर पहुँच जाइए। 8:30 बजे बोला गया है कि 8:30 बजे से लेकर 10 बजे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अटेंडेंस वगैरह यहाँ पे रहेगी, और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वहाँ पे देखी जाएगी, चेक की जाएगी। तो आप वहाँ पे टाइम पे पहुँचेगा, ओके। और ये जो फीस है 1,000 रुपये की, ये आपको पे करनी ही करनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई डाउट रहता है आपका, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता देना, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स हम कल देखेंगे, सीट मैट्रिक्स को देखना भी ज़रूरी है। तो कल के टाइम पर जो सीट मैट्रिक्स है वो कल आ जाएगा, और तो आप बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।